कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाजरीन, सिटी 42 की अशूरा मुहर्रम की खसूसी ट्रांसमिशन से इस वक्त हम करबला गामी शाह से मौजूद हैं और जो मरकज़ी जुलूस शबीए जुलजना का गुज़श्ता शब निसार हवेली से बरामद हुआ था, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामी शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर हुआ। हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में जो अज़ादार हैं वो इस जुलूस के रूट पर भी मौजूद थे, इसके साथ भी मौजूद थे और गमे हुसैन में हर आंख अश्कबार थी। शाहीन अतीक मेरे साथ मौजूद हैं। शाहीन साहब, फ़लसफ़ा शहादत जो है हज़रत इमाम हुसैन का, वो हमें क्या दर्स देता है कि ये हमारे लिए हर साल ये तजदीद अहद का दिन भी है कि हम इसको जो है वो तजदीद करें इस अहद की, कि इस फ़लसफ़े को याद रखें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करें। जी ज़ाहिर साहब, 10 मुहर्रम हराम के मौके के ऊपर जो चीज़ सामने आई है वो हमें ये दर्ज देती है कि हम हक़ की बात करें, हक़ के मुताबिक जो है वो हम चलें और किसी की दिल आज़ारी जो है वो ना की जाए। हज़रत इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो उन्होंने यही हमें सबक दिया है कि हम हक़ के ऊपर खड़े रहें और कभी हक़ के बगैर जो है वो जिक्र जो है वो नहीं करें। बातिल के सामने जो है वो डट जाएँ, खा कोई भी हालात हों, किसी भी तरह की कुर्बानी हो, और हज़रत इमाम हुसैन की जो लाजवाल कुर्बानी है वो यकीनन हमें यही दर्स देती है। आज जो मरकज़ी शबीए जुलजना का जुलूस है उसके रूट के साथ साथ हमारी एक बड़ी टीम जो है वो कवरेज पर मौजूद थी। शाहिद सिपरा हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो जुलूस के साथ साथ थे। क्या मनाजर थे, किस तरह का जो है वो आज जो एक मजहबी जोशो खरोश है वो देखने में आया और क्या इंतजामात थे, इस पर बात करते हैं शाहिद सिपरा से। सिपरा साहब, आप हमेशा की तरह इस मरतबा भी जुलूस के साथ थे, क्या मनाजर देखने में आए, किस तरह के अरेंजमेंट्स थे, और जो अज़ादार हैं वो तो इसमें शरीक ही थे, इसके अलावा भी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, तो क्या सूरत हाल देखी आप? जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि आसानी के साथ जो है जुलूस अभी थोड़ी देर कबर करबला गामे शाह इख्तिताम पजीर हुआ है। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि निसार हवेली से शबीए जुलजना का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ था, जहाँ पे अल्लामा अमजद अली आबदी ने फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान किए, वहाँ पे सोज़ो सलाम पेश किया गया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो अहले बैत हैं उनको वहाँ पुरसा दिया गया। जिसके बाद शबीए जुलजना का मरकज़ी जुलूस बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामज़न हुआ। छोटी बड़ी जो वहाँ इमाम बारगाह हैं वहाँ पर गया और उसके बाद अज़ान अली अकबर दी गई जामे मस्जिद शिया कश्मीरिया में, और अज़ान के बाद जो है वो अज़ादारान हुसैन की जानिब से जंजीर जनी और मातमदारी का सिलसिला शुरू हुआ और जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मस्जिद शिया कश्मीरिया के बाद चौक नवाब साहब, उसके बाद निसार हवेली के सामने से होता हुआ जब चूहट्टा मुफ्ती बाकर पहुंचा तो वहाँ भी जंजीर जनी की गई और इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया गया। उसके बाद जब चौक कोतवाली में पहुँचे तो यही सिलसिला वहाँ पर भी जारी रहा। चौक कोतवाली के बाद सुनहरी मस्जिद और रंग महल चौक में जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा की गई, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम आगा जवाद मूसवी ने उनकी इमामत करवाई और इस मौके पर भी फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत जो हैं बयान किए गए और नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद मुल्की इस्लाम के इस्तेहकाम की ख़ुसूसी दुआएँ भी हुई। नमाज की अदायगी के बाद दोबारा जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों पर गामज़न हुआ। सुआ बाज़ार, सैद मिठा बाज़ार, हकीमा बाज़ार, मुबारक हवेली और उसके बाद फ़कीर खाना से होता हुआ भाटी गेट से बाहर आया और उसके बाद करबला गामे शाह जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। जो आपने इंतज़ामात की बात की उसमें सिक्योरिटी के इंतज़ामात तो किए ही गए थे, लेकिन हैदरिया स्काउट्स के वहाँ पे स्काउट्स मौजूद थे और जो जंजीर जनी जो अज़ादारान हुसैन कर रहे थे, अगर वो ज़ख्मी हो रहे थे उनको मरहम पट्टी दी जा रही थी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो मेडिकल की और तिबी इमदाद देने वाली टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। रेस्क्यू 1112 का अमला मौजूद था। जगह जगह पर जो है वो दूध और पानी की सबीलें लगाई गई, क्योंकि मौसम आपके सामने है कि मौसम की शिद्दत किस तरह है। उसके साथ जो लंगर है और जो न्याज है वो भी जगह जगह पर तकसीम होती रही। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आज़ादार जो है इसमें शरीक होते हैं, लेकिन जिस तरह ये वर्ल्ड सिटी है जो पूरा मैंने रूट आपको बताया है, हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन बच्चे जो हैं वो इस जुलूस में शामिल हुए और उन्होंने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुबा जो मौसम है उसकी सख्ती अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद देखने में आया शायद सिपरा के जो अज़ादार हैं
उनका जो इसमें शिरकत है, जो उनकी जो इस जो है वो जो रूहानी एक जो उनकी जो लगाव है और उनका जो जज्बा है मजहबी, वो बहुत ज़्यादा देखने में आया। तो उस हवाले से जब वेदर इतना वर्स्ट होता है तो क्या उसको मद्देनज़र रखते हुए भी कोई रूट के ऊपर अरेंजमेंट्स किए गए थे पानी के या फैसिलिटेट किया गया था? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि मौसम की शिद्दत थी, वो तो जो ये फ़लसफ़ा है इसको नहीं रोक सकता। मौसम जिस तरह का भी होगा, आज़ादारान ने घरों से निकलना होता है, वो जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। जो आपने इंतज़ामात की बात की, चूँकि ये वर्ल्ड सिटी है, रंग महल चौक में जो है वो टेंटिंग की गई थी, जहाँ धूप का था तासुर, और फिर कुछ जगहों पे ये भी था कि शायद बारिश जो है वो हो जाए, चूँकि वहाँ पे नमाज की अदायगी होना थी, तो वहाँ पे इस तरह का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन चूँकि वो अंदरून लाहौर है, तो वो उन गलियों में शायद ज़रूरत नहीं होती कि वहाँ पर धूप आ जाए या किसी जगह पर इस तरह का हो कि जहाँ पर, अगर मेरे ख्याल में अगर उन बंद गलियों में या तंग गलियों में अगर आप इसको बंद करेंगे तो ज़्यादा मौसम जो है ख़राब होता है, इसलिए उसको ओपन रखा जाता है। उसके बाद मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, माएँ जो हैं अपने नौ मौलूद बच्चों के साथ भी वहाँ पे थीं। और फिर इसमें देखें कि अगर हब्स और गर्मी की शिद्दत के बावजूद आए लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में मरकज़ी जुलूस में शामिल हुए हैं, तो ये वो फ़लसफ़ा है जिसकी वजह से वो हक़ व बातिल की जंग, जिसमें कहा गया कि हक़ की जीत हुई थी, तो वो आज आपके सामने कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं जुलूस में शरीक हुए। वहाँ पर जो सबीलें लगाई गई या रास्ते में क्या इंतजाम आपने देखे हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि हैदरिया स्काउट था, उसके बाद इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर मौजूद थी, दीगर जो ज़ेली तंजीमें हैं और गैर सरकारी तंजीमें हैं, उनकी जानिब से जगह जगह पर पानी और दूध की सबीलें, उसके साथ जो न्याज है वो तकसीम होती रही, जूस जो हैं वो तकसीम होते रहे। ये पूरा रास्ता जो है वो साथ भी चल रहे थे और लोगों ने घरों के बाहर जहाँ वो लगा रखी थी, और जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनको वो पेश की जा रही थी, उनसे तवाज़ो की जा रही थी। बिल्कुल, बिलाशुबा ये बहुत एहसन तरीके से जो इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल किया जाता है और बहुत एक मजहबी जोश व खरोश जो है वो इंतज़ामात में देखने में आता है। इसार और कुर्बानी की एक मिसाल कायम की जाती है। सीनियर रिपोर्टर दुर नायाब भी जुलूस के हमरा थे। इसके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से न सिर्फ इस शबीह ज़ुलजना के मरकज़ी जुलूस, बल्कि इसके साथ साथ शहर में दीगर सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में जो पहला जो यकम मुहर्रम से आज जो है वो यौम अशूर तक जो इंतज़ामात किए जाते हैं मजालस के लिए, जुलूसों के लिए, वो मजमूई तौर पे क्या अरेंजमेंट से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दुर नायाब, एक तो आप आज जुलूस के साथ भी थे, इंतज़ामात आपने देखे, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मजमूई तौर पर शहर में जो है ये मजालस अज़ा और इसके साथ जो शबीह ज़ुलजना के जुलूस बरामद होते हैं, तो किस तरह के इंतज़ामात इस मरतबा भी किए गए? जी बिल्कुल, जाहिद जो साहब, इंतज़ामात अच्छे थे और जिस तरह आपको पता है मानसून के आज बारिश की पेशेंगोई भी थी, तमाम तरह इंतज़ामिया अलर्ट थी और ख़ास तौर पे हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक्टिव नजर आई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो थे सिटी के, वो खुद पूरे रूट पे 6-7 दफ़ा हमसे टकराए और वासा के इंतज़ामात भी मौजूद थे। ख़ास तौर पर पानी वाला तालाब, जहाँ पिछली मरतबा एक इस तरह का जो है वो इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे जो है वो सीवेज जो है ना उसको नहीं प्रॉपरली जो है ना वो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं थी। जी बिल्कुल, पानी वाला तालाब पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भी जमा हो जाता है और बारिश भी होती है, गुज़िश्ता साल भी थे और उससे गुज़िश्ता साल भी वहाँ पे वासा की तमाम मशीनरी मौजूद थी, जटर्स मौजूद थे, सकर्स मौजूद थे और वासा का अमला तैनात था ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कंपनी का अमला तमाम तर सफाई के इंतजाम करते दिखाई दिया। जहाँ जहाँ से जुलूस गुजर रहा था, विद इन मिनट्स LWMC की टीमें जो है वहाँ से कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए आगे निकलती जा रही थी और बहुत एक्टिव देखा, कुछ मुनज़्ज़म मामला भी देखे। पिछले साल इतने बेहतर इंतजाम नहीं थे, लेकिन इस साल इंतजाम बहुत अच्छे थे। ये बताएं कि कंट्रोल रूम जो बनाए गए थे उस हवाले से क्या कहेंगे, कितने कंट्रोल रूम बनाए गए थे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से? या जी बिल्कुल, डीसी ऑफिस का जो कंट्रोल रूम था वो बिल्कुल जिस जगह पे हम मौजूद हैं हमारे बिल्कुल साथ ही बनाया गया था, डीसी ऑफिस में नादिर हॉल में। इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट का था, लोकल गवर्नमेंट का था, तमाम तरह अपने इदारों को मॉनिटर कर रहे थे। वासा अपने कंट्रोल रूम में गुलबर्ग को मॉनिटर कर रहा था और पल पल की रिपोर्ट्स ले रहा था। और शुक्र है कि बारिश उस तरह से जो इतना मुतवक्के थी वो नहीं हुई। अगर बारिश होती तो मज़ीद ज़्यादा जो है वो कीचड़ भी होता और पानी भी जमा होता, लेकिन बारिश ना होने से और अमले के एक्टिव होने से ये तमाम तर इंतजामात जो हैं पुरअमन तरीके से अच्छे तरीके से हो गए, अच्छे तरीके से सरअंजाम पाए। यहाँ पे हमारे साथ जैन मदनी भी मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो मुख्तसर अहवाल जानते हैं कि मदनी आज आप जुलूस में रहे तो आपने किस तरह का जोशो वल्वला जो है वो अज़ादारों का देखा?
देखिए हर साल की तरह इस साल भी जाहिद चौधरी साहब जो एक जज्बा और एक जो हुसैनियत का जो पैरोकार है वो अपने अपने मुनफरिद अंदाज में जो है वो इन दिनों को जो है वो बड़े ही गम के साथ और शोक के साथ जो है वो मनाता है। अगर हम जुलूस की बात करें तो ये जुलूस 20 घंटे का जुलूस था। रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये निसार हवेली से जो है वो बरामद हुआ और तकरीबन 100 से ज़ायद इमाम बारगाहों से होता हुआ मुख्तलिफ इलाकों से अंदरून शहर के जो इलाके हैं उनसे होता हुआ जो है वो तकरीबन 8:20 पर जो है ये करबला गामे शाह आकर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। और आप देखें कि पूरा अंदरून शहर जो है वो तो एक अलहदा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पे जो हमने मनाजिर देखे कि करबला गामे शाह भाटी चौक के अतराफ में कहाँ से जो है वो दुनिया आई हुई थी। लंगर तकसीम किया जा रहा था, पानी तकसीम, शरबत तकसीम किया जा रहा था, बिरयानी तकसीम की जा रही थी। यानी हर एक का इस माह को, इस अशरे को जो मनाने का सोग है वो अपना अपना ही है और हर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो गमे हुसैन में जो है वो इतना खोया रहे कि उसकी जो है वो कहीं ना कहीं से कोई मन्नत जो है वो भी पूरी हो जाए। अकीदतन भी लोग यहाँ पे आते हैं, अज़ादार जो है वो यहाँ पे गिरियाजारी करते हैं, नोआ खानी करते हैं, हल्के लगते हैं यहाँ पर। और जब तक ज़ियारत जो है वो करबला गामे शाह अंदर नहीं चली जाती, जब तक जो है ये करबला गामे शाह का जो चौक है वो तिल धरने को जो है वो जगह नहीं होती। बहुत शुक्रिया ज़ैन मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर असलम इकबाल साहब से जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से इस मरतबा मुहर्रम उल हराम में लाहौर में ख़ास तौर पे, क्योंकि मियाँ साहब का ताल्लुक़ लाहौर से है और वो लाहौर के लॉ एंड ऑर्डर के और इस तमाम तर इंतज़ामात के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं और ये तमाम जो अशरा है पहला मुहर्रम का, इसमें जितने भी अरेंजमेंट्स किए गए उनको लीड कर रहे थे। इसके साथ साथ सूबे भर में क्या इंतज़ामात थे गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि बहुत ही एक जो है वो सियासी तब्दीली बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी जिसकी वजह से टाइम भी कम था और गवर्नमेंट की जानिब से ये तमाम अरेंजमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल किए गए। क्या तफसीलात हैं इनकी, मियाँ असलम इकबाल साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब इस मरतबा मुहर्रम में बड़ा एक चैलेंजिंग था क्योंकि अचानक गवर्नमेंट भी आपकी आई और उसके बाद आपको ये सारे अरेंजमेंट्स करने पड़े, तो क्या जो है वो इस हवाले से ऐसी जो आपने मैयर्स लिए ताकि तमाम जगहों पे ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि जो फैसिलिटेशन है उसको इंश्योर किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, ओथ टेकिंग के बाद जो सबसे उसके फ़ौरन बाद ही हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो फर्स्ट एजेंडा था वो हमारा एजेंडा जो था वो मुहर्रम के हवाले से था और इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट ACS होम ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी, पंजाब के अंदर जितनी भी मजालिस होती हैं, जितने भी जुलूस होते हैं, मातमी जुलूस, सज़ादारियाँ वगैरह वगैरह, जो डिटेल बताई गई और जो कैबिनेट ने उसके ऊपर डिसीजन लिया वो ये था कि मैक्सिमम हमने फैसिलिटेट करना है और हर तरह से फैसिलिटेशन होगी, किसी लिहाज से कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी। एक बात। दूसरी, पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि आपने ताउन लेना भी है और ताउन देना भी है। जो मुंतज़मीन होते हैं ऑब्वियसली वो ताउन करते भी हैं, सारा कुछ उनकी मेहरबानी है। एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या नहीं है और लाहौर के अंदर स्पेशली आप लोगों की आंख होती है आपके चैनल की कि किसी एक भी जगह पर नहीं, बड़ी बड़ी जगह पर मैं खुद भी गया हूँ, सारा कुछ देखा है, लेकिन इस बारी जो मैं मुख्तलिफ जगह पर गया हूँ हर किसी ने एक ही बात मुझसे की है कि इंतज़ामात जो पिछले साल थे उससे भी इस साल बेहतर आए, चाहे उसमें सफाई के है, चाहे लाइट्स के हैं, चाहे हमें लाइट उनको जनरेटर की शक्ल में देनी पड़ी है और अदरवाइज़। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट सिर्फ ये नहीं होता कि किसी एक बंदे का क्रेडिट है, ये एक टीम वर्क है। पुलिस के नौजवान जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नीचे जितने अदारे हैं, LWMC भी है, हेल्थ का डिपार्टमेंट भी है, सिविल डिफेंस भी है, 1122 भी है, तमाम अदारों ने मैं समझता हूँ कि अपनी जगह पर कमाल काम किया। ये बताइएगा कि आपने कंट्रोल रूम भी बनाए, वहाँ विज़िट भी किया, उस हवाले से बताइएगा कि कितने कंट्रोल रूम थे आपके, आपने वहाँ पे विज़िट किया, कोई ऐसी खामी नज़र आई हो या आपने आइंदा के लिए कोई चीज़ कंट्रोल करनी हो कि हमने ये चीज़ सामने देखी है? एक्चुअली पूरे शहर के अंदर तकरीबन 450 के करीब कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए गए थे
और 4 डिफरेंट जो थे वो कंट्रोल रूम थे। एक डीसी ऑफिस में था, एक हमारा सेफ सिटी में था, एक एसीएस होम के ऑफिस में था और चौथी उसकी लीड जो थी वो आर्मी के ऑफिस में थी, ताकि 4 मुख्तलिफ जगहों पर मामलात को जायज़ा लिया जाए, देखा जाए और अल्लाह ना करे खुदा ना हस्ता कोई भी मुश्तबा शख्स जो है अगर क्राउड में है, दाएं हैं बाएं हैं, तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट इस तरह की थी कि जो रिस्पांस टाइम उस तक पहुँचने वाला था वो बड़ा कैलकुलेटेड था कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर किसी ने रिस्पांस टाइम देना और वहाँ पर पहुँचना है। सो हर कोई अपनी जगह पर कर रहा था, आल्दो के एक बड़ी थ्रेट भी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन तमाम मामला से अल्लाह ताला ने गुजारा है। उसलूबी से जो है वो हम बिल्कुल इससे जो बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो है वो ये सारे मराहल मुकम्मल हुए। मियाँ साहब स्पेशली ज़ैद भाई, शहीन भाई, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी जितनी गर्मी है बड़ी जाफशानी के साथ कैमरा मैन से लेकर रिपोर्टर तक, रिपोर्टर से लेकर सीनियर रिपोर्टर और एंकर पर्सन तक सब ने बड़ी मेहनत की है। इवन के आपके जो DSNG वाले जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और एक पॉजिटिव, सब ने एक पॉजिटिव काम किया। पॉजिटिव रिपोर्टिंग इस लिहाज से कि खुदा ना खास्ता सम टाइम एक फेक न्यूज़ आ जाती है और उसको कोई शक्ल पैदा कर सकती है, हम बचें। तो ये आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आप हमारे साथ थे और गवर्नमेंट की जानिब से तमाम इंतजाम में जा रहे थे। लाहौर पुलिस के सरबरा DIG जो है वो एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर इस वक्त हमारे साथ DIG ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम महमूद डोगर साहब से हम जानेंगे कि वो लाहौर पुलिस जो है उसकी जानिब से इस मरतबा मुहर्रम उल हराम में जो इंतजाम किए गए उनकी क्या तफसीलात हैं, क्योंकि बहुत ही एहसन तरीके से तमाम मराहल जो हैं वो अशूरा मुहर्रम के अब वो जो है वो सारा अंजाम पाए हैं। डोगर साहब, एक तो ये कि आपका नो डाउट ये बहुत एक बड़ी जो है वो होती है, हर साल एक एफर्ट होती है और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिससे जो है वो लाहौर पुलिस जो है वो जिसको फुलफ़िल करती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस मरतबा भी किया गया। तो किस तरह के क्या अरेंजमेंट से और किस तरह इसको जो है वो फुल प्रूफ भी बनाया गया, पहले से हमने देखा कि बेहतर भी किया गया। थैंक यू वेरी मच। मुहर्रम जो है ना, हमारी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हैं पुलिस की, जो उसमें हमारी जो उसमें आती हैं, मुहर्रम इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग। इस दफ़ा का मुहर्रम इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि एक बड़ी ही स्पेसिफिक थ्रेट थी इसी जगह के बारे में जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, और ये बड़ी उसको बड़ा थॉरोली वेरीफाई किया गया हुआ था और वी आर वेरी अप्रीहेंसिव। अब उसमें यह कि ये थ्रेट हमें मिलती है रात को 2 बजे अशूरा से, जो शब अशूरा है, तो उसके लिए फिर 2-3 घंटों के अंदर अरेंजमेंट्स करना और तकरीबन कोई 1200 के करीब लोगों को अरेंज करना और इनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय करना, ये इनका मेरे जो DIG साहब ने इन्होंने जो किया। मैं बल्कि डिटेल्स जो है ना जो आपकी अरेंजमेंट्स की वो मैं इनको दूंगा कि वो बताएं। मैं एक ओवरऑल आपको बताना चाहूँगा कि जो मुहर्रम के अरेंजमेंट्स में इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कि आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मसालिक हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस एजेंसी, स्पेशल ब्रांच, CTD और जो हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, उन तमाम को ऑन बोर्ड करना और उनके साथ लिएज़ॉन करना, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और फिर अज़ादारान है, ये एक बड़ा इमोशनल टाइम होता है पूरे साल का, क्योंकि आप जो है अज़ादारी कर रहे होते हैं आले मोहम्मद की, और वो जिनके लिए एक तख्लीक़ कायनात की गई थी, तो नेचुरली जो बिलीवर्स जो हैं वो तो उनके लिए तो ये इससे बड़ा बिल्कुल ये मुश्किल काम है कि सिक्योरिटी भी देनी है, उनको फैसिलिटेट भी करना है और ऑफेंड भी नहीं करना और उनको ज़्यादा हार्ड टाइम भी नहीं देना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टू इमोशनल। हर दफ़ा एक हेलीकॉप्टर देखा करते थे जुलूस के ऊपर, इस दफ़ा हमने वो चीज़ नहीं देखी। उसकी क्या कोई आपने आगे कहा नहीं था या ज़रूरत महसूस नहीं हुई? नहीं, हमारे पास डिस्पोजल पे थे हेलीकॉप्टर और हमने वो उनको मांगा भी हुआ था और मेरे ख्याल से रिकॉनिसेंस हुई भी है, लेकिन इस दफ़ा हमने बहुत सारे ड्रोन कैमरास जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 800 प्लस जो है वो CCTV कैमरास है जो कि कॉन्स्टेंटली उसकी जो वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। 2 हमारे मेन कंट्रोल रूम से बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और सेफ सिटी में, तो उसमें हम सारी की सारी हमारे जो सीनियर कमांड है वहाँ पे बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लोग फील्ड में थे, बुनियादी तौर पे DIG साहब इज़ आवर फील्ड ऑफिसर, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा थोड़े से हमें डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बताएं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका, आपने बिल्कुल हमें जो है वो बहुत टाइम भी दिया। हम DIG ऑपरेशंस लाहौर अफसाल अहमद कौसर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं।
अफजाल साहब ये बताइएगा कि कितनी आपकी फोर्स जो है वो आपने इस मरतबा डिप्लॉय की, क्योंकि पहले की निस्बत ये जो है वो बहुत बेहतर जो है वो अरेंजमेंट्स बिलाशुबा किए गए, बेहतर अंदाज में किए गए। तो मजमूई तौर पे क्या प्लानिंग की गई, किस तरह आपने जो है वो ये सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल किए? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है कि बड़े अच्छे तरीके से ये हुआ है और लाहौर पुलिस ने बड़ी मेहनत की है। पहले 10 दिन में तकरीबन 4000 के करीब मजालिस और 450 के करीब प्रोसेशंस थे। अब उसमें चैलेंजेस ज़ाहिर है, जैसे आप देखते हैं सिक्योरिटी का एक अपना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ टेररिज्म का चैलेंज भी था इस दफ़ा। उसके थ्रेट्स थे स्पेसिफिक। एक थ्रेट मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले से था और एक थ्रेट बिल्कुल कल रात को हमें मिला। तो और कल रात को ही वो थ्रेट मिलने के बाद हमें कोई 1000 प्लस नफरी एक्स्ट्रा अरेंज करके हमने इस सारे एरिया को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया। हालांकि पहले भी बड़ी सफिशिएंट अरेंजमेंट्स थी। अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे 5000 प्लस की डिप्लॉयमेंट थी आज हमारी। मजमूई तौर पे अशूरा मुहर्रम में जो है वो ये पहला अशरा जो है, इसमें कितनी आपकी जो है वो नफरी मजमूई तौर पे इसमें आपकी जानिब से इस्तेमाल? एनी गिवन डे ये 9000 10,000 के करीब डिप्लॉयमेंट रही है हमारी। तो जिस तरह आज भी हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा थी, कल भी 10,000 से ज़्यादा। तो एट एनी गिवन डे 10,000 11,000 9,000 यही फिगर रही है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट है जी ये, जो लाहौर पुलिस की जानिब से हर साल किया जाता है। बिलाशुबा ये एक बड़ी एफर्ट है। फ्रीज के अंदर जो अपनी जो प्लगिंग करना था अपनी फोर्सेस को, जहाँ पर हमने डिप्लॉय करना था, वो हमने मुशावरत के साथ CCPO साहब ने, आज आपने शहर में देखा होगा कि डॉल्फिन नहीं थी, तो सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर असलूबी के साथ सारा कुछ हुआ और मैं मुबारकबाद देता हूँ लाहौर पुलिस को ख़ास तौर पे। उसके बाद हमारी इंतज़ामिया के तमाम अफसरान जितने भी, वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। लोगों ने 2-3 दिनों से नींद नहीं की है और बड़ी अनथक मेहनत के साथ, आपने देखा परसों बारिश भी हुई, कल भी हल्की सी बारिश हुई, वो उस दरमियान में ड्रेनेज को हैंडल करना, इलेक्ट्रिसिटी को देखना कि कहीं खुदा न खास्ता करंट ना लगे किसी जगह पर। LWMC का अमला था या MCL का अमला था या सिविल डिफेंस का अमला था या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे या फॉर दैट मैटर DC ऑफिस के लोग थे या 1122 के लोग थे। तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी अमन कमेटी के मेंबरान थे, जो कल से हमारे साथ हैं और अमन कारवान के अंदर बैठ के तमाम मजालिस में और तमाम जुलूसों में खुद बजाते खुद जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अमन का पैगाम दे रहे हैं। देखिए, ये इसलिए ज़रूरी था, वैसे तो अमन कमेटी हमारे साथ हर साल मदद किया करती थी, लेकिन पहले कंट्रोल रूम में बैठ के किसी भी इवेंट को वहाँ से मॉनिटर करते थे और अगर खुदा न खासा ज़रूरत होती थी तो हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अमन कमेटी है उसको ज़िली अमन कमेटीज़ के पास भेजते थे। इस दफ़ा इनका वहाँ जाना बज़ाते खुद एक बहुत अच्छा जेस्चर भी था और एक जो कम्युनिकेशन थी उसको भी रिस्टोर करने में उसने बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले किया और इसके साथ साथ अमन का पैगाम भी दिया। और वहाँ अगर कहीं कोई छोटी मोटी भी किसी किस्म की कोई चीज़ थी तो वो इन लोगों को देख के और तमाम मसालिक के लोगों को इकट्ठा देख के वो लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया, या आप ये समझ लें कि वो चीज़ उनको बड़ी चीज़ के तौर पर नज़र नहीं आई और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पर कहीं पे थोड़ा बहुत टाइमिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी का इशू था, किसी जगह पर थोड़े एरिया को एक्सपेंड करने का इशू था, तो वो तमाम अमन कमेटी की होने की वजह से ऐसे मसाइल जो हैं वो जन्म ही नहीं ले सके और आप समझ लें कि वो जन्म होने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया। तो मैं मशकूर हूँ ऑब्वियसली लाहौर पुलिस का सबसे ज़्यादा कि उन्होंने हमेशा की तरह हमारा जो इस मरतबा भी अपने फ़राइज़ जो हैं वो भरपूर तरीके से सर अंजाम दिए। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी जो अरेंजमेंट्स हैं ये तमाम तर जो पहला अशरा मुहर्रम है, इसमें एक इंतहाई अहम और बुनियादी नौइयत की जो ज़िम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर होती है और उसके सरबराह डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। चट्टा साहब, सबसे ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। नो डाउट के कमिश्नर ऑफिस जो है वो आपको बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा होता है, तो बल्कि सबसे बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। तो आप इस हवाले से क्या अरेंजमेंट्स और ये तमाम तर जो प्लानिंग थी और इसको किस नज़र से देखते हैं, कितना बेहतर कर पाए और किस हद तक जो है वो आपकी जो फील्ड फोर्स है वो इसमें इन्वॉल्व थी? देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये सब टीम वर्क के साथ ऐसे तरीके से अंजाम पाती हैं और इस दफ़ा भी बड़ी अच्छी टीम है हमारी और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था
उलमा इकराम के साथ और तमाम ऑर्गेनाइज़र्स जितने मजालिस के थे, जितने लाइसेंस होल्डर थे, उनके साथ हम डीसी ऑफिस में मिले, पुलिस लाइन में मिले, उनके साथ हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन था। हमने अपनी टीमों से उनके मसाइल आइडेंटिफाई किए, फील्ड में जाके लेस्को के एसडीओ से लेके एसीज़ ने, एसडीपीओज़ ने, एमसीएल के इंजीनियर्स ने, वासा ने, पीटीसीएल ने, ये जो हैंगिंग वायर्स थी, किसी जगह पे पैच वर्क रिक्वायर्ड था, किसी जगह स्ट्रीट लाइट रिक्वायर्ड थी, तो जितनी म्यूनसिपल सर्विसेज और एलाइड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे वो सारे इन्होंने मिल के आइडेंटिफाई किए और फिर उन्हें एग्जीक्यूट किया। फिर मुतमिन किया उनको जिनके जुलूस थे और मजालिस थी कि उनको कन्वीनियंस भी रहे और उन्हें सिक्योरिटी का एक एहसास भी हो। तो हम तकरीबन मुहर्रम से 20 दिन पहले से इस चीज़ पे लगे हुए थे और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है जितनी मर्ज़ी वो कर ली जाए फिर भी उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की और आज आपके बिलाशुबा ये बहुत बेहतर अरेंजमेंट्स थे जो आपकी जानिब से किए गए। अपनी पूरी कोशिश की और ये सारी एप्रिसिएशन टीम की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और बाकी जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी है कि उन सब ने बड़ा फॉल हमारा कंट्रोल रूम रहा। एक एक मिनट में मोबाइल सिग्नल बंद भी हैं तो हमारा जो राब्ता है वो बहाल है और रिस्पांस उसी तरह एमरजेंसी सर्विसेज का, म्यूनसिपल सर्विसेज का बहाल रहा। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मजमूई तौर पे जो है वो किस नौइयत के अरेंजमेंट्स किए, किस तरह टीम वर्क के साथ जो है वो इसको मुकम्मल किया गया। एक मरतबा फिर बात करते हैं शबीए जुलजना का जो मरकज़ी जुलूस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल ये बरसगीर पाको हिंद का सबसे कदीमी जुलूस था और अंदरून शहर जो है वो वॉल सिटी, ख़ास तौर पे सिटी का जो एरिया है, सिटी की जो तहसील है लाहौर की, ये सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें प्रोसेशंस भी होते हैं और मरकज़ी जुलूस भी इसी में जो है वो इसी में बरामद होता है और इख्तिताम पजीर होता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे स्पेसिफिकली जानते हैं कि जो आज का जो प्रोसेशन इख्तिताम पजीर हुआ है मरकज़ी जुलूस जो करबला गामी शाह आपसे थोड़ी देर कबल, तो इसके हवाले से जो है वो किस नौइयत की जो अरेंजमेंट्स थे वो इस मरतबा उनकी जानिब से किए गए थे। अदनान, बहुत एहसन तरीके से ये तमाम मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ और शब आशूर को जो बरामद होने वाला शबीए जुलजना का जुलूस है वो अपने जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया अपनी मंजिल पर पहुंचकर। तो इसके हवाले से बताइएगा कि अंदरून शहर बड़ा कंजस्टेड एरिया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, तो किस तरह इसको इस मरतबा मुकम्मल किया गया और पहले से बेहतर किस तरह किया गया? अस्सलाम वालेकुम। हमने, आपको पता है, तैयारियां तो तकरीबन 1.5 माह पहले से स्टार्ट कर दी जाती हैं। हमने तमाम मुंतज़मीन थे, जितनी भी इमाम बारगाहें थी, जितने भी प्रोसेशंस थे, उनके मुंतज़मीन को बुलाया अपने ऑफिस में, उनके साथ मीटिंग्स की, फिर तमाम रूट्स का खुद विज़िट किया जाके। फिर आपको पता है कि लेस्को की तारों का सबसे बड़ा इशू होता है, फिर पैच वर्क का, वासा का, आजकल बारिशों का भी सीज़न था, काफ़ी बारिशें हुई, उसके हवाले से इसके अलावा LWMC की सफाई की ड्यूटियाँ थी। काफ़ी सारे तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स को मिला के हम रूट को विज़िट करते थे, मुंतज़मीन के साथ, लोगों के साथ वहाँ पे विज़िट करते थे। जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती थी, जिस तरह की कोई आइडेंटिफाई करता था उसी तरह से उसको रिजॉल्व किया जाता था, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें आशूर के दिन, कोई भी जो जुलूस मेन प्रोसेशन चल रहा होगा उस टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपने देखा कि माशाल्लाह सारी चीज़ें जो अभी पुरअमन हमारा जो जुलूस है वो ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया। अदनान रशीद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद थे। इरफान मलिक हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम सेल के सरबराह हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये तमाम तर जो अरेंजमेंट्स थे जिस नौइयत के किए जा रहे थे पुलिस की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से, ताकि अमन व अमान को जो है वो कायम रखा जा सके और एक जो रवादारी है, एक जो हम आहंगी है और भाईचारा है, उसकी फ़ज़ा को कायम रखा जाए। एक मिसाली इस मरतबा हमें जो है वो शहर में जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल, भाईचारे की फ़ज़ा जो है वो दिखाई दी। तो इस पर बात करते हैं कि इरफान माजी में भी इसको जो है वो कवर करते रहे हैं, तो इस मरतबा लाहौर पुलिस की जानिब से, क्योंकि ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मरतबा ये एक अहम जो पॉइंट है कि वो चेंज हो गई ऑल ऑफ अ सडन जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें लाहौर पुलिस के सरबराह नए थे, इसके साथ साथ DAG ऑपरेशंस, बाकी अफसरान भी तब्दील हुए। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन गया उनके लिए, एक बड़ा टास्क बन गया
क्योंकि ये अचानक जो है वो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो वो किस हद तक इससे नफरत आजमा हो सके हैं इरफान मलिक से जानते हैं। इरफान, बड़ा एक चैलेंजिंग इस मरतबा टास्क था क्योंकि तमाम अफसरान नए आए, तो उसके बावजूद एक बहुत ही बेहतर अंदाज में भाईचारे की एक मिसाली फ़िज़ा में जो है वो हमने पहला अशरा मुकम्मल किया। जी बिल्कुल, आपकी सब बात ठीक है कि जो चेंज ऑफ कमांड थी वो चंद दिन पहले ही मुहर्रम से जो है उसको तब्दील कर दिया गया और उसमें जो डीआईजी ऑपरेशन थे इनको जब अहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह नए जो अफजाल कौसर हैं इनको डीआईजी ऑपरेशन तैनात कर दिया गया। उनके लिए ये लाहौर में पहला मुहर्रम था और उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें गुलाम महमूद डोगर की और कमिश्नर लाहौर की, तो जो इससे पहले वाला मुहर्रम था, जो पिछले साल मुहर्रम था, उसके अंदर ये दोनों अफसरान जो यहाँ पे मौजूद थे और उन्हीं की तरफ से जो अमन और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने के लिए एक इक़दाम उठाया गया था कि अमन कारवां चलाया गया था। गुज़िश्ता साल भी ये था और इस साल भी, जिसमें तमाम मकातबे फ़िक़्ह के जो उलमा थे उनको 2 बसेस के अंदर रखा जा रहा था और उन बसेस को तमाम शहर की जो बड़े जुलूस थे, तमाम बड़ी मजालिस थी, वहाँ पे ले जाया जाता था और ताकि अमन और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो सके और उन लोगों को जो ये तासुर देना चाहते थे कि शायद यहाँ पे कोई तफरकाबाजी है उनकी नफ़ी की जा सके। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी के लिए जो SOPs होते हैं वो आपका SHO, आपका कांस्टेबल, आपका DSP, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इसको ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। वो लोग वही मौजूद थे। कमांड जो थी वो चेंज हुई थी, लेकिन उसमें क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि गुलाम महमूद डोगर ने पिछले साल ये मुहर्रम जो था इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टेकअप किया था और इसी तरह कमिश्नर लाहौर, तो वो टीम जो थी वो मौजूद थी, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद था और इसी का फ़ायदा उठाया और बड़े अच्छे इंतजाम यहाँ पे लाहौर में देखने में आए। बहुत अच्छे इंतजाम देखने में आए। बिलाशुबा लाहौर पुलिस का एक कांस्टेबल, हर सिपाही, हर थानेदार, हर DSP, हर जो फील्ड अफसर है, बिलाशुबा ये उस वो काबिल सताइश है क्योंकि उनकी जो है वो भरपूर जो फ़र्ज़ शनासी के साथ जो उन्होंने अपना काम सर अंजाम दिया, उसी से ये मुमकिन हो पाया कि जो पहला अशरा है वो मुकम्मल हुआ। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं और राव दिलशाद से जानते हैं वो तमाम शहर में जो मजालस का इनेकाद किया गया, इसके साथ साथ जो शबीए जुलजना के जो जुलूस निकाले गए, तो उस हवाले से वो कवरेज पर भी मामूर रहे। उन्होंने मजमूई तौर पर जो है वो शहर में एक फ़िज़ा जो है वो उसका जायज़ा भी लिया। वो इस हवाले से क्या राव, आपने मजमूई तौर पे एक शहर में जो है वो हर जगह ही आप गए हैं, तो किस तरह का आप जो है वो इस मरतबा आपने ये देखा, क्योंकि बहुत मिसाली नौइयत की जो है वो इस मरतबा जो भाईचारा और एक अमन व अमान और फैसिलिटेशन थी वो बहुत ही बेहतर थी माजी की निस्बत। अज़ाई साहब बहुत शुक्रिया। अज़ाई साहब, हम यूँ तो यकम रमज़ान से ही जो ये सिलसिला शुरू हो जाता है, यकम मुहर्रम से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है इंतज़ामात का। इस पर कितनी मजालस होंगी, कितने लाइसेंस होल्डर जो जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे शबीए जुलजना के, जबकि इसके साथ साथ इस मरतबा जो चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि हुकूमत की तब्दीली थी और एकदम से एक बड़ा इवेंट जो 10 रोज़ के, और ये कंटिन्यूटी है तमाम रोज़। ये नहीं हो सकता कि एक दिन इंतज़ामात कम हुए अगले दिन अच्छे होंगे, उससे अगले दिन कोई कमी रहेगी। इसमें सिक्योरिटी के इदारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें अलाइड फैसिलिटीज़ के हवाले से जो MCL, लेस्को, वासा, इनका किरदार, और इस मरतबा मुहर्रमुल हराम इस हवाले से भी मिसाली रहा है कि चैलेंजेस ज़्यादा थे। मानसून का सीज़न था और मानसून के सीज़न में आपने देखा है कि वाटर पॉन्डिंग के इश्यूज़ भी दरपेश रहे हैं। इसमें तकरीबन 425 यौमिया जो मजालस थी वो होती रही हैं और तकरीबन 8 मुहर्रम को 87 जो शबीए जुलजना के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस थे वो निकाले गए। गुज़िश्ता रोज़ 9वीं मुहर्रम को इनकी तादाद कम हुई और आज और कम हुई, और आज जो सबसे बड़ी बात थी, आज अगर आप बात करें तो अमामिया कॉलोनी शहर का एक कोना है, वहाँ पर भी जुलूस था। रायवेंड, काना, ठोकर न्याज भी एक बड़े मरकज़ी जुलूस थे। मॉडल टाउन और इसके साथ साथ फिर मरकज़ी जुलूस जो लाहौर शहर का था, जो कि शब अशूर को निसार हवेली से बरामद हुआ और उसके बाद अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो इख्तिताम पजीर भी हुआ। तो इन सारी सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी के इदारों के साथ मिलकर जिस तरह से जो स्ट्रीट लाइट्स अभी भी आपको रोशन नज़र आ रही हैं जगह जगह, इसी तरह से जो CCTV कैमरास थे, 650 CCTV कैमरास स्पेशली
जो है वो लगाए गए, जिससे तमाम मजालिस की जो कि यौमिया 425 औसतन हो रही थी उनकी मॉनिटरिंग की गई। इसके अलावा सबसे बढ़कर जो कमिश्नर लाहौर की क़यादत में अमन कारवां जो तमाम मसालक के उलमा इकराम की सरपरस्ती में तमाम जो उलमा थे उसमें भरपूर शिरकत रही और ये अमन कारवां जारी रहा, ख़ास तौर पर आखिरी जो 3 रोज़ थे। तो इससे भी एक मैसेज गया मजहबी रवादारी का, और आपने देखा कि इस मरतबा जो नॉर्मली शिकायत रिपोर्ट होती हैं मजहबी मुनाफरत के हवाले से वो ना होने के बराबर हैं। अदरवाइज़ तो हम आमतौर पर तो शिकायत ये आती हैं कि कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है। बिलाशुबा इस मरतबा जो है वो ये शिकायत जो है वो उनका सामना हमें नहीं करना पड़ा, और हर शहरी जो है लाहौर का तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं शाहीन साहब उनकी जानिब से ये बहुत एक मिसाली है। मैं जी इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि इतना बड़ा इवेंट था और इन्होंने बड़े अच्छे आसान तरीके से जो है वो कवर किया। तमाम मसालक के उलमा जो हैं वो मौजूद थे, जिस तरह कमिश्नर लाहौर ने हमें बताया। उन्होंने बताया कि जी हमने कंट्रोल किया, बाकायदा हमने कंट्रोल रूम बना रखे थे, हर एक चीज़ पर नज़र रखी थी, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये बात जो बताई है कि हमें थ्रेट था और हमने उसको जो है कंट्रोल किया। ये बहुत बड़ी बात है, और इंतज़ामिया उम्मीद है कि इसी तरीके से अपने फ़राइज़ जो है वो ऐसा तरीके से अदा करती रहेगी। आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी ये मोहब्बत और ये जो रवादारी है, जो मजहबी हम आहंगी है, इसको इस शहर में जो है वो अल्लाह ताला कायम व दायम रखे, और हमें न सिर्फ फ़लसफ़ा शहादत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बल्कि इस पर कार फरमा होने की हिम्मत और इस्तात भी अता फ़रमाए। इसके साथ ही ख़ुसूसी ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।